अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ साथियों, इस वीडियो में हम फ़ेल और उसकी अक़साम से मुताल्लिक़ देखने जा रहे हैं। दरअसल ये फ़ेल अज्ज़ाए कलाम का ही एक जुज़ है और शायद ये अज्ज़ाए कलाम का हम 5वां वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखते हैं फ़ेल किसे कहते हैं और उसकी अक़साम कौन-सी है। एक आसान सा मौज़ू है जो हम जमात सुव्वम से पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसे जमात सुव्वम और चारुम में ही फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल की अक़साम हमें समझा दी जाती हैं। सिर्फ़ इस वीडियो में कुछ नई चीज़ें अगर आती हैं, तो ये फ़ेल के अक़साम की मद में जो अंदर की तरफ जो इस्तिलाहात होती है, वो इस्तिलाहात को समझना रहेगा, बाकी कोई ऐसा मुश्किल टॉपिक नहीं है। चलते हैं पहले तो फ़ेल की तारीफ़ देखते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि फ़ेल किसे कहते हैं ये तो हमें मालूम होता है, लेकिन बिल्कुल उसकी तारीफ़ अदबी अंदाज़ में क्या होना चाहिए, ये हमें मालूम नहीं होती है। तो यहाँ पर फ़ेल की अदबी अंदाज़ में अगर तारीफ़ देखते हैं हम तो क्या है, महसूस या गैर महसूस मज़ाहिर हरकत जिससे काम के करने या होने का इज़हार हो, फ़ेल कहलाता है। जैसे लिखना, खाना, हँसना। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं, महसूस या गैर महसूस मज़ाहिर हरकत, हरकतों का ज़ाहिर होना, जिससे काम के करने या होने का इज़हार होता है, फ़ेल कहलाता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखना। कभी-कभी दे देता है 4 मुतबादिल और ये अल्फ़ाज़ों का हेर-फेर कर देता है और कहता है कि बताइए ज़ेल में जुमले की तारीफ़ दिखाने वाला मुतबादिल कौन-सा है? तो हमको ये सब चीज़ें, क्योंकि कोई भी तारीफ़ होती है ना, तो जो इस्तिलाही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसके तमाम मफ़ूल का उसके तमाम तर मफ़ूल का उसने अहाता करना चाहिए। तो अहाता करने के लिए सब अल्फ़ाज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो तारीफ़ें बनती या बनाई जाती हैं, ये बहुत सोच समझ कर बनाई बनाई जाती हैं। बिल्कुल आम लफ्ज़ों में हम इस छोटी क्लासों में तो कह सकते हैं कि फ़ेल यानी काम, लेकिन अगर अदबी अंदाज़ में इसकी तारीफ़ की वज़ाहत करना मकसूद हो, तो इस तरीके से इस इस्तिलाह का अहाता करना चाहिए उस बयान ने जिसमें उसकी तारीफ़ बयान की गई हो। अब देखते हैं फ़ेल मिसालों में अगर रख कर देखते हैं तो लिखना, खाना, पीना, हँसना, जितने भी किस्म के काम होते हैं, यहाँ तक कि इंसान सोता है तो सोना तो कोई काम नहीं, लेकिन वो भी कवायद की ज़बान में काम कहलाता है। तो यहाँ पर ये उसकी अक़साम हैं, ये अपने या मिसालें हैं लिखना, खाना, हँसना वग़ैरह। और फ़ेल की इस हालत को मस्दर कहते हैं। ये एक लफ्ज़ है मस्दर। कभी-कभी जो है तो सवाल डाल देता है, नीचे की तरफ मुतबादिलों के अंदर जो हैं मस्दर, हासिल मस्दर 3 जगह होते हैं, एक जगह मस्दर होता है और कहता है कि ज़ेल में किस मुतबादिल में मस्दर दिया गया है। तो मस्दर कहते हैं किसको? इस हालत को। लिखना, खाना, हँसना। इसको थोड़ा-सा अंग्रेज़ी ग्रामर की तरफ अगर लेकर चलते हैं तो हम जैसे वर्ब के साथ टू लगाकर लिखते हैं, है ना? टू लाइक, टू राइट, टू रीड, टू प्ले। तो वो है यहाँ पर, ये ना जो है आखिर का, वो यूँ समझ के चलो टू का काम कर रहा है यहाँ पर। तो इसका और फिर इस मस्दर से क्या होता है? जुमले की साख्त के एतबार से मस्दर को ज़रूरत के मुताबिक तब्दील करने से हासिल होने वाली सूरत हासिल मस्दर कहलाती है। यानी कि लिखना तो लफ्ज़ आ गया हमारे सामने, लेकिन जुमले में हर जगह तो हम लिखना नहीं लिख सकते। जैसे लड़कियाँ लिखना रही हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। लड़कियाँ लिख रही हैं, यहाँ पर वो जो मस्दर है, वो कहीं न कहीं तब्दील होता है। किस वजह से तब्दील होता है? आगे हमें इसी वीडियो में उसको समझेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। मस्दर और हासिल मस्दर को देखिए यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो यहाँ पर जैसे लिखना से तब्दीलियाँ किन-किन सूरतों में हो सकती है? लिखो, लिखा, लिखिए, लिखी, लिखें, लिखाई, लिखना, लिखाती, लिखाते। इस तरीके से जैसा जो बयान होगा, वो बयान की रूह से हमको कौन-सा हासिल मस्दर लिखना होगा, वो बयान तय करेगा। जैसे तादाद बढ़ जाती है, जमा की सूरत होती है तो तब्दीली होगी, जिन्स बदलता है तो तब्दीली होती है, ज़माना बदलता है तो तब्दीली होती है। तो ये मस्दर जो होते हैं, मस्दर में तब्दीली की वजूहात ये होती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए दूसरा खाना से जो लफ्ज़ बने हैं, खाओ, खाई, खाए, खाते, खिलाते, उस तरह उसके अलावा खिलाती, खिलाइए, खिलाइए। तो कहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं? वो अपने आप होते हैं। जैसे हम आम गुफ्तगू में देखते हैं हमारे घर में जो लोग पढ़े लिखे ना भी हो, वो बिल्कुल सही हासिल मस्दर इस्तेमाल करके अपने जुमले मुकम्मल करते हैं। उनको ये ग्रामर के उसूल मालूम नहीं होते। ये एक फ़ितरी चीज़ होती है जो हम घर में बोलचाल के दौरान इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ़ हमको तो यह समझना है मस्दर किसको कहते हैं, हासिल मस्दर किसको कहते हैं।
या फ़ेल मज़दर किसको कहते हैं उसको हमको समझना है बस। बाकी तो हमको ये सब जानते, इनके इस्तेमाल का भी सलीका हमको है। चलते हैं आगे। अब एक जुमला होता है, जैसे जुमले के मुतालिक तो एक पूरा अपने एक वीडियो ही पूरा देखे, लेकिन चूंकि यहाँ जिक्र फेल का चल रहा है इसलिए फेल फाइल के मफूल की तरफ आते हैं। ये फेल से ही बना फाइल, फाइल से बना मफूल, तो कहीं ना कहीं इनका फेल का इससे ताल्लुक, इसका इससे ताल्लुक, इसका इससे ताल्लुक है। तो यहाँ पर फेल से फाइल, फाइल से मफूल। तो ये क्या होता है फेल? जिस लफ्ज़ से काम के होने या करने का पता चले वो फेल कहलाता है। आम ज़बान में बोलते हैं हम काम, फेल यानी काम। तो जो भी लफ्ज़ उसके अंदर आएगा जिससे काम के होने या करने का पता चलता है वो फेल कहलाता। फाइल किसे कहते हैं? जिसके ज़रिए काम का होना या करना जाहिर हो वो फाइल कहलाता है। कोई भी काम हो उसके लिए फ़ाइल की ज़रूरत पड़ना ही है। फ़ाइल के बगैर काम होगा नहीं। कोई ना कोई चाहे चाहे इंसान हो, जानवर हो, मशीन हो, किसी न किसी ज़रिए से कोई काम अमल पाता है या अंजाम पाता है तो उसको फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो काम करने वाला आम लफ्ज़ों में कहा जाए जिससे काम लिया जा रहा हो या जो काम कर रहा हो वो फ़ाइल कहलाता है। तीसरा है मफ़ऊल, जिस पर काम या काम का असर ज़ाहिर हो वो लफ्ज़ मफ़ऊल कहलाता है। बिल्कुल आसान बातें हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा वक्त ना देते हुए चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर देखिए ये एक चार्ट दिया हुआ है आपके सामने, बल्कि इसके अंदर हमने ये भी दिखा दिया कि यहाँ फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल को समझने के लिए रंगों का तक इस्तेमाल किया है। जैसे ये उस्ताद साहब यहाँ पर लाल हैं तो वहाँ पर भी उस्ताद साहब को लाल रंग दिया हुआ है। यहाँ पर जुमले में जो है माली, तो वहाँ पर माली को लाल रंग में दिया गया है। यानी एक ही जुमले के अंदर फ़ेल फ़ाइल की वजाहत की गई। उस्ताद ने सबक पढ़ाया, फ़ेल क्या है? पढ़ाने का अमल हुआ, काम जो हुआ है वो पढ़ाना है। उस्ताद क्या है? फ़ाइल है, उस सबक पढ़ाने वाले कौन है? उस्ताद। मफ़ऊल क्या? सबक पढ़ाया गया, सबक मफ़ऊल है, सबक पर काम हुआ। दूसरा जुमला देखिए, माली ने पौधों को पानी दिया। माली क्या है यहाँ पर? फ़ाइल है, काम करने वाले। उसके बाद पौधे क्या हैं? पानी देना क्या है? फ़ेल है, पानी देने का अमल अंजाम दिया गया। किसको दिया गया? किस पर काम हुआ? पौधों पर, तो पौधे मफ़ऊल कहलाए। ये बयान देखिए, फ़नकार ने खूबसूरत तस्वीर बनाई। तो यहाँ पर बनाई फ़ेल है, काम हुआ है। किसने किया? फ़नकार ने किया। किस पर किया? तस्वीर पर किया। तो ये चार्ट तो जो है फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल की तशरीह के लिए काफ़ी हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अब फ़ेल लाज़िम, इम्तिहानात की रूह से ये सब जुमले जो अब इससे बाद आने वाले हैं ये है असल में इम्तिहानी मवाद जो इसके बाद पेश होगा। आमतौर पे वह नीचे जुमले दे देता है, चार कहता है इसमें फ़ेल लाज़िम कौन सा है, फ़ेल नाक़िस कौन सा है, फ़ेल मुतअद्दी कौन सा है। कभी कभी जो है तो किसी जो लफ्ज़ को अंडरलाइन करता है और कहता है कि ये किस फ़ेल की तरफ इशारा कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है चार जुमले दे देता है और कहता है कि किसमें कौन सा जुमला फ़ेल नाक़िस का है। तो यहाँ पर आप फ़ेल लाज़िम को समझते हैं। या वज़ाहत के लिए हमने देखो लाल रंग का इस्तेमाल किया है। यही इन बयानात के, इन तारीफ़ों के कीवर्ड्स है, इनको याद रखना है आपको। फ़ेल लाज़िम में होता क्या है? फ़ाइल, फ़ेल जो है तो फ़ाइल तक महदूद। अब जैसा हमने माज़ी में देखे थे कि एक जुमले का एक हिस्सा तो चलता ही रहता है साथ में, अब यह फ़ेल तो चलता ही चलता रहेगा। जिस फ़ेल का असर फ़ाइल तक महदूद रहा ये ख़ास है। अब ये लाज़िम के साथ तुम कैसे याद रख सकते हो, इसको आपको याद रखना है कि फ़ेल लाज़िम के अंदर होता क्या है कि फ़ेल फ़ाइल तक महदूद रहता है। देखिए जुमलों के अंदर ज़िंदगी गुज़र गई, यहाँ पर कहीं तुमको जो है ये देखिए यहाँ पर फ़ाइल तक ही महदूद हो गई बात। ज़िंदगी गुज़र गई, सूरज चमका, खरगोश दौड़ा, बच्चे सो गए। यहाँ पर देखिए इन मुख्तसर जुमलों के अंदर क्या होता है? फ़ाइल तक ही काम को ख़त्म कर दिया। मफ़ऊल दिखाई दे रहा है वहाँ पर? नहीं, तो फ़ाइल तक ये काम महदूद है, मतलब ये फ़ेल लाज़िम है। चलते आगे की तरफ। फ़ेल नाक़िस, इसकी पहचान क्या है? फ़ाइल की हालत ज़ाहिर हो। फ़ेल नाक़िस में क्या होता है? फ़ाइल की हालत ज़ाहिर होती है। जैसे यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ पर क्या हैं? फ़ाइल है, उनकी हालत ज़ाहिर हो रही है, खेल रहे हैं। हम सब नेक है, हम सब क्या है यहाँ पर? फ़ाइल है, उनके ताल्लुक़ से बात ज़ाहिर हो रही है। वो बहुत खुश था, उसके मुतालिक क्या बात हो रही है? वो बहुत खुश था। बारिश बहुत तेज़ है, बारिश से मुतालिक क्या बात हो रही है? बहुत तेज़ थी। यह है फ़ेल नाक़िस, यह है उसकी कीवर्ड, इसको याद रखना है आपको। चलेंगे आगे। फ़ेल मुतअद्दी, जिसका असर उसके मफ़ऊल तक पहुँचे। यानी तकरीबन ये ऐसा मुकम्मल जुमला होता है कि उसके अंदर हमको देखने मिलता है कि फ़ेल भी है, फ़ाइल भी है, मफ़ऊल भी है। फ़ातिमा ने नमाज अदा की।
फातिमा फ़ाइल है और अदा की फ़ेल है और किस पर मामला हुआ? नमाज। इसलिए मफ़ूल तक पहुँच रही है बात। याद रखना है इसको, मुतअद्दी को मफ़ूल तक पहुँचने वाली बात। तो यहाँ पर फ़ातिमा ने नमाज अदा की, अली अनार खाता है, उस्ताद ने इम्तिहान लिया, माहिर ने दरवाज़ा खोला। यानी कि तकरीबन फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल तीनों के तीनों फ़ेले मुतअद्दी के अंदर होते हैं। इसको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं फ़ेल मातूफ़। तवाफ़ करना कहते हैं हम, उसी से लफ्ज़ बना है मातूफ़। दो अफ़ाल का जुड़कर साथ आना फ़ेल मातूफ़ कहलाता है। तो माफ़ करना ये यहाँ पर होना चाहिए था, ये लाल रंग, दो अफ़ाल का जुड़कर आना, ये लाल रंग में होना चाहिए था। ये इस तारीफ़ के कीवर्ड्स हैं कि जब दो अफ़ाल एक साथ मिलकर आते हैं तो वहाँ फ़ेल मातूफ़ होता है। जैसे इंसान मर मर के जीता है ना? मरना ये भी एक फ़ेल है, मरना, और ये भी एक फ़ेल है, जीना। इंसान मर मर के जीता है। वो आए या ना आए, हमें जाना है। आने का अमल, ना आने का अमल, जाने का अमल, ये देखो ये सब जो है अफ़ाल की सूरतें हैं। तो यहाँ पर क्या मातूफ़ की मिसाल है कि वो आए या ना आए, हमें जाना है। परिंदे उड़े और फ़िज़ा को दिलकश बना दिया। दिलकश है, यहाँ पर दाल छूटा है। परिंदे उड़े और फ़िज़ा को दिलकश बना दिया। उड़ने का एक अमल है और दिलकश बनाने का एक अमल है। तो यहाँ पर कहेंगे हम ये फ़ेल मातूफ़ हैं। चलते हैं आगे, फ़ेल मकानी। अब यहाँ से जो 4-5 स्लाइड्स आएँगी, तो जिन लोगों ने फ़ेल मुताल्लिक़ ये वीडियो देखी होंगी, उनके लिए मज़ीद आसानी होगी कि वहाँ पर भी ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं और इन अल्फ़ाज़ों के मफ़हूम के साथ जो है तो सामने आई बात। वहाँ लिखा हुआ था फ़ेल मुताल्लिक़ ज़मा, फ़ेल मुताल्लिक़ मका, फ़ेल मुताल्लिक़ सबबी, वही बातें यहाँ पर भी है, वही मकानी। फ़ेल मकानी यानी फ़ेल कहाँ अंजाम दिया जा रहा है। देखिए क्या है, काम कहाँ हुआ, इसका इल्म जिन अल्फाज से हो वो फ़ेल मकानी कहलाता है। यहाँ पर भी मुझसे गलती हुई, ये यहाँ पर होना चाहिए था रेड कलर में, ये काम कहाँ हुआ, है ना? जगह की निशानदेही अगर उसमें जुमले में कहीं पर बताई जा रही है तो वो फ़ेल मकानी कहलाएगा। देखिए यहाँ पर पहला जुमला, किसान खेत में हल चला रहा है। तो यहाँ पर खेत जो है फ़ेल मकानी है, जगह की निशानदेही कर रहा है। हवा कानों में रस घोल रही है। कहाँ घोल रही है? कानों में। जगह कहाँ बताई जा रही? कानों में। दिल के साहिल पर नित नए जज्बात उभर रहे थे, उभर आए। तो दिल, काम कहाँ हुआ जा रहा है? दिल के साहिल पर। ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर इतना, ये दिल के साहिल पर नित नए जज्बात उभर रहे थे, यानी ये जो इतना हिस्सा है ये जगह की निशानदेही कर रहा है। और यहाँ पर वही बात है कि जिस जुमले में आने वाले वो अल्फाज जो फ़ेल कहाँ अंजाम दिया जा रहा है उसकी निशानदेही करे तो वहाँ कहते हैं हम कि वो फ़ेल मकानी हैं। चलते हैं आगे की तरफ, फ़ेल ज़मानी। बिल्कुल आसान बात है, समझाना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन चूँकि स्लाइड सामने आई है चलो बात कर लेते हैं। अब यहाँ ज़मानी कब हुआ, ये लाल रंग में लिखा हुआ है कब हुआ, यानी कि ज़माना, वक्त, दौर, पीरियड, ये इसकी तरफ इशारा करने वाला फ़ेल है ये कि जहाँ पर जुमले के अंदर कहीं पर वक्त दिखाने वाले अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तो हम कहेंगे कि वह फ़ेल ज़मानी है। जैसे देखिए पहले ही बयान, हम सुबह सुबह ईदगाह पहुँचे। कब पहुँचे? सुबह सुबह। ईदगाह को लेंगे तो क्या बन जाएगा? मकानी। कहाँ पहुँचे? मकान। पहला जो बयान हमने देखे किस्म, मैं पज़ल नहीं करूँगा आपको, जो चल रहा है मौजू उसी पर रुकते हैं। यहाँ पर ज़माना यानी कि वक्त, तो यहाँ पर दिखाया क्या गया है, हम सुबह सुबह ईदगाह पहुँचे। वक्त बताने वाले अल्फाज कौन से? सुबह सुबह। हमारी मुलाकात सरे शाम हो गई। यहाँ पर वक्त कौन सा है? सरे शाम। तो यहाँ पर ये फ़ेल ज़मानी। वक्त अपने ज़ख्मों का मरहम बन जाता है। खुद यह वक्त ही बता रहे हैं कि यहाँ पर फ़ेल ज़मानी है। चलते आगे की तरफ। फ़ेल सबबी, सबब बताने वाली चीज़, वजह बताने वाली चीज़ लिख दिया गया है। देखो काम की वजह बताने वाले अल्फाज, सबब। क्या है देखिए पहले जुमला, वो सच्ची राह की खातिर चल पड़ा। सच्ची राह की खातिर, उसका मकसद बयान करना यहाँ पर मकसूद होता है कि वो सच्ची राह की खातिर चल पड़ा, यानी उसके चल पड़ने का मकसद क्या था? सच्ची राह की तलाश। ये है इसके, इस जुमले के अंदर जो है वो सच्ची राह की खातिर, ये इसका सबब है, इसीलिए चल पड़ा। यानी जो फेल अंजाम दिया उसने चलने का क्यों दिया है? वो सच्ची राह की तलाश में है। दूसरा जुमला देखिए, हालात ने सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया।
सख्त कदम उठाना, यहाँ पर जो है क्या है ये, जा करके सबब बना किसका, उस सॉरी, यहाँ पर जो हालात ने सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया, तो यहाँ सबब क्या बन गए हैं सख्त कदम उठाने का, उसके हालात, जो भी कुछ खुशगवार अबतर जो भी हालात होंगे उसके उसके हालात ने सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। वो गम की शिद्दत के सबब रो पड़ा। या तो जुमले में सबब आ गया है, वो रो क्यों पड़ा, गम की शिद्दत के सबब। तो ये होते, ये आसान सी बातें हैं कि सबब जिसके अंदर वाज़ेह हो वो जो है वहाँ पर फ़ेल सबब ही होता है, जहाँ जगह की निशानदेही हो वहाँ फ़ेल मकानी होता है, जहाँ वक्त और पीरियड बताया जाता है वहाँ पर फ़ेल ज़मानी होता है। चलते हैं आगे की तरफ। फ़ेल तौरी, काम कैसे अंजाम दिया गया, तो उसको दिखाने वाले अल्फाज जो होते हैं वो फ़ेल तौरी कहलाते हैं। जैसे कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। आपके लिए मज़ीद आसानी होती अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता को रेड कलर में दिखा देता। तो यहाँ पर ये है किस तरीके से बढ़ा आगे, आहिस्ता आहिस्ता। उस्ताद नरमी से समझा रहे थे, नरमी से, काम का तरीक़ेकार, काम को किस अंदाज़ में, किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा हो, इसकी निशानदेही करने वाले अल्फ़ाज़ फ़ेल तौरी कहलाते हैं। वो मुस्कुराते हुए लोगों के दिल जीत रहा था। तो यहाँ किस तरीके से दिल जीत रहा था? मुस्कुराते हुए। तो ये है फ़ेल तौरी। चलेंगे आगे की तरफ। फ़ेल मुज़ारे, आम तौर पे फ़ेल मुज़ारे इम्तिहान में पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे सवालात में ज़माने खुलकर आ जाते हैं, लेकिन फ़ेल मुज़ारे का मफ़हूम भी ज़रा पेचीदा होता है। तो समझ लेंगे उसको कि जिस फ़ेल से यकीनी तौर पर मालूम नहीं होता कि काम माज़ी में हुआ या मुस्तक़बिल में, उसे मुज़ारे कहते हैं। याद रखेंगे इसको। ये लाल कलर में दिया हुआ स्टेटमेंट जो है माज़ी में हुआ या मुस्तक़बिल में, इसका इल्म ना हो हमको तो वो कहलाता है मुज़ारे। जैसे देखिए यहाँ पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो उसका तर्जुमा है हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद चाहे। यहाँ पर जो है ये फ़ेल मुज़ारे शामिल है, यानी अल्लाह ताला की इबादत हमेशा से होती रही है, हो रही है और होती रहेगी। ये तमाम ज़माने उसके अंदर शामिल है। तो यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे शामिल है कि हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद चाहे। हवा शबनम के कतरों को ज़मीन पर बिखेरती है। यहाँ पर भी जो है तो वाज़ेह नहीं हो रही है बात कि मुस्तक़बिल का मामला है या माज़ी का, लेकिन काम हुआ जा रहा है, ये बात समझ में आती है। सूरज गुरूब होते ही आसमान सुर्ख हो जाता है। क़ुव्वत बर्दाश्त बड़ा इंसान बना देती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बयानात बता रहे हैं, फ़ेल मुज़ारे की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये भी कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। जुमला पढ़ने के बाद उसका मफ़हूम अक्ज़ करते ही समझ में आता है कि कोई किस्म का ज़माना वाज़ेह नहीं हो रहा है, यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे हैं। फ़ेल मजहूल, देखिए फ़ेल मजहूल की पहचान क्या होती है? लाल रंग में लिखा हुआ है कि फ़ेल मजहूल में क्या होता है कि फ़ाइल मालूम ना हो। फ़ेल मजहूल का फ़ाइल मालूम नहीं होता है। देखिए जैसे ये जुमलों के अंदर फ़िज़ा में ऊँची उड़ती पतंग कट गई, सच्चाई कुछ भी हो मगर बात तो खूब बनाई, इस पर लगाए गए इल्ज़ामात मिटा दिए गए। फ़ाइल नज़र आ रहा है कहीं पर? इनमें कहीं पर भी फ़ाइल छुपा होता है। जिस जुमले के अंदर फ़ाइल जो है मालूम ना हो, मख़फ़ी हो, छुपा हुआ हो, लेकिन काम होता नज़र आ रहा हो, तो फिर क्या कहलाता है वहाँ जुमला, कि वहाँ उस जुमले के अंदर फ़ेल मजहूल है। चलते आगे की तरफ। मुताबिकत फ़ेल, ये जहाँ शुरू में मैंने आपको बताया था मस्दर और फ़ासिल मस्दर का मफ़हूम समझाते हुए कि जिन्स या तादाद या ज़माने की वजह से जो है तो जहाँ फ़ेल की हालत बदलती है। जैसे देखो यहाँ पर आया, यहाँ पर आई, फ़ेल की हालत बदली है। क्यों बदली है? या नवीद आया, मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ है, लड़का है इसलिए आया, निकत आई या लड़की है इसलिए आया, आई। तो देखिए यहाँ कौस में लिख भी दिया, तब्दीली का सबब क्या बना है? मुज़क्कर और मुअन्नस, जिन्स की तब्दीली ने फ़ेल की हालत को बदल दिया। तो इसको कहते हैं मुताबिकत फ़ेल। चाँद छुप गया, हवाएं चलने लगी, छुप गया, चलने लगी। तादाद है, चाँद एक है, वाहिद के सिगे में आया, गया, और हवाएं चलने लगी। यहाँ देखिए, यहाँ अगर यहाँ पर भी हवा चलने लगी
अगर ऐसा लिखता मैं तो भले से मुज़क्कर मुअन्नस बेजान चीज़ों की उस पर ये जिन्स का उसूल लागू होता, लेकिन यहाँ पर मैंने जमा में डाला हूँ इसलिए अलग ही हो गया। तो यहाँ पर ये वाहिद और जमा है, तादाद लिखा हुआ है इसलिए मैं इस तरीके से वज़ाहत कर रहा हूँ। वरना बेजान चीज़ों में भी एक चीज़ अगर मुज़क्कर है दूसरी मुअन्नस है तो वहाँ पर भी तब्दीली वाक़ होंगी। जैसे अगर इसको दूसरे सूरत में कहना चाहो तो इस तरीके से कह सकते, अगर तजनीस को बताना हो, चाँद छुप गया हवा चलने लगी। तो चलते तीसरे जुमले की तरफ, बारिश बरस चुकी बादल छट गए। यहाँ पर भी जिन्स है। देखिए बादल हम जब देखेंगे वाहिद जमा तो उस वक्त ये मुज़क्कर मुअन्नस, तो मैं वाज़ेह करूँगा इस चीज़ों को कि हमको मुज़क्कर मुअन्नस बेजान चीज़ों में कैसे पहचानना होते हैं। तो यहाँ पर भी जिन्स ही है, बारिश बरस चुकी बादल छट गए। हम जानते हैं कि बादल का टुकड़ा सर पर आसमान में दिखाई दे रहा था, टुकड़ा आसमान में दिखाई दे रहा था। तो बादल मुज़क्कर हैं और बारिश मुअन्नस, बारिश बरस रही हैं। तो रही हैं क्या बताता है कि बारिश को हम मुअन्नस की सूरत में बयान करते हैं। तो यहाँ जिन्स और तादाद को लेकर के हमने फ़िल मुताबिकत को समझा। अब जो कुछ हमने समझा है फ़ेल से मुतालिक, उसका इआदा, उससे मुतालिक चंद सवालात देखते हैं कि कहाँ तक ये बातें हमारी समझ में आई है। पहला जुमला है चोर पकड़ा गया। अब देखो यहाँ पर किसने समझा, किसने नहीं समझा, हमको जो है तो चोर को पकड़ना है। तो यह चोर पकड़ा गया जुमले की किस्म बताइए। अब यह 4 किस्में दी हुई हैं, लाज़िम है, मजहूल है, मुज़ारे है और मातूफ़ है। जिसकी तारीफ़ याद हो अच्छे से, जैसे मालूम है मातूफ़ किसको कहते हैं, जैसे आपने जो इस्तिलाहात को मैं वाज़ेह करता हूँ ना मानी के साथ, उसको याद रखने की ज़रूरत होती है। तो अपने आप कुछ मुतबादिल कट जाते हैं और बाकी बचने वाले हमें कभी-कभी 50-50 में लाके खड़ा करते हैं और हम सही जवाब पास पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर अगर किसको मातूफ़ याद हो कि यार मातूफ़ के मामले में तवाफ़ लफ्ज़ आया था, यानी फ़ेल बार-बार घूम कर आता है या 2 बार आता है, 3 बार आता है, तो अपने आप वहाँ से निकल खड़ा होगा। अब कहाँ-कहाँ से निकल खड़े होते हो तुम, निकल जाओ और सही जवाब के पास पहुँच जाओ। चलते अगले सवाल की तरफ। उसने बुलंद आवाज़ से पुकारा, जुमले की किस्म बताइए। फ़ेल मातूफ़, फ़ेल सबबी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल तौरी। तो यहाँ पर कौन-सा बयान जो है तो सही बैठता है? उसने बुलंद आवाज़, बुलंद आवाज़, बुलंद आवाज़, ये इस सवाल के अंदर पूछे जाने वाली बात का लिए कीवर्ड की हैसियत रखता है। से पुकारा, जवाब तलाश कर लीजिए आप। चलते अगले सवाल की तरफ। ज़ेल में कौन-सा जुमला फ़ेल ज़मानी से मुताल्लिक़ है? सुबह से शाम तक मुसलसल बारिश होती रही। उसने खाना खाया और सो गया। तीसरा जुमला है उस्ताद ने दर्स दिया। चौथा जुमला है गर्मी ने सभी को परेशान कर रखा है। तो ये था अगला जुमला, ये अगला सवाल। अब इसके बाद चलते हैं और सवालात की तरफ। देखिए सवाल, खत कशीदा लफ्ज़ के किस किस्म के फ़ेल की तरफ इशारा कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ही केक के मानिंद है ये सवाल, एकदम आसान। हम कल कश्मीर जाएंगे, फ़ेल ज़मानी, फ़ेल सबबी, फ़ेल मकानी, फ़ेल मातूफ़। बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे पढ़ने से पहले आपने जवाब सोच भी समझ भी लिया होगा और यकीनी तौर पर आपका जवाब सही भी होगा। देखते हैं अगला सवाल। अली पढ़ता है लेकिन आलिया खेलती हैं। अब यहाँ पर भी ख़त कशीदा है अल्फ़ाज़, इस जुमले में ख़त कशीदा अल्फ़ाज़ क्या है? 4 मुतबादिल दिए गए हैं। फ़ेल मातूफ़ की तरफ इशारा करते हैं, फ़ेल मुताबिकत की तरफ इशारा है, फ़ेल मुतअद्दी की तरफ इशारा है, फ़ेल तौरी की तरफ इशारा है। अब ये देखिए यहाँ पर पढ़ता और खेलती, यहाँ पर ये 2 लफ्ज़ों को नज़र में रखना है और ये यहाँ पर मातूफ़, मुताबिकत, मुतअद्दी और तौरी, इनके ऊपर आपको नज़र गाड़ देनी है कि ये कहाँ पर बैठती है बात जाकर के, कौन-सा हमारा मुतबादिल सही आता है, ये ख़त कशीदा अल्फ़ाज़ की रूह से। चलते हैं आगे की तरफ, सवाल नंबर जो भी हैं, ज़ेल में कौन-सा मुतबादिल गलत है? अब यहाँ पर छोटे-छोटे जुमले दिए हुए हैं और उनके सामने उनकी अक़साम दी हुई हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक बयान ऐसा है जिसके सामने लिखी गई किस्म उसकी रूह से गलत है। तो अब 4 जुमले हैं, वो बीमार है, फ़ेल नाक़िस, वो तेज़ दौड़ा, फ़ेल तौरी, शायद वो आए, फ़ेल मुज़ारे, वो सो गया, फ़ेल सबबी। आप ही को तलाश करना है कौन-सा बयान, कौन-सा मुतबादिल इस
के लिए इस सवाल के लिए दुरुस्त होना चाहिए। अगला सवाल है, जिसमें फ़ेल का फ़ाइल मालूम ना हो, वो क्या कहलाता है? मैं बताया हूँ, कभी तो तारीफ़ दे देता है और वो जो है तो उसका वो इस्तिलाही नाम पूछता है, कभी इस्तिलाह दे देता है, कभी तारीफ़ के अंदर जो है तो हमको जो है तो सवालिया अंदाज़ इख्तियार कर लेता है। तो यहाँ पर है, जिसमें फ़ेल का फ़ाइल मालूम ना हो, क्या मजहूल कहलाता या लाज़िम कहलाता या नाक़िस कहलाता या सिर्फ़ फ़ेल कहलाता? आपको इसका जवाब तलाश करना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, शाहजहाँ ने मोती मस्जिद और ताजमहल तामीर किया। इस जुमले में शाहजहाँ खाली जगह है। क्या है शाहजहाँ? हालत इज़ाफ़ी है, हालत फ़ाइली है, हालत मफ़ऊली है या हालत निदाई है? आपको देखना है, इसके अंदर इस किस्म के सवालात आते हैं, इसका जवाब तलाश करना है आपको। और हो सके वहाँ तक ना ये सवालात के जवाबात के लिए इन वीडियोज़ का और किताबों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। जो एक आसान रास्ता हमारे सामने ऑनलाइन का खुला हुआ है ना, तो वो जवाबात भले ही उसमें कुछ सही कुछ गलत आते हैं, लेकिन ज़हन को जब तक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ना, तब तक जो है हमारा ज़हन शार्प नहीं होगा। ये जो हमारे ज़हन को सुस्त और काहिल बनाने वाली चीज़ है ये मोबाइल, जिसने हमको किताबों से तो हमारा रिश्ता काटा ही है, बल्कि सोचने, समझने और तजस्सुस की सलाहियतें भी इसकी वजह से मांद पड़ गई है। जो सवाल के जवाब के लिए कभी हम कई सफ़हात काले कर देते थे, कई असातिज़ा से मिल मिलाकर उनका का तसल्ली बख्श जवाब हासिल करते थे, तो वो जो हमारी मेहनत होती थी ना, वो हमारे ख़याल को, हमारे उन उसूलों को पुख्तगी बख्शती थी। लेकिन ये जो आसानी से हमको जवाब हासिल हो जाते हैं ना, इसने कहीं न कहीं हमको सुस्त और काहिल बना दिया है, जिसकी वजह से ज़हनों की पुख्तगी पर और ज़हानत पर गहरा मनफ़ी असर पड़ रहा है। चलते अगले सवाल की तरफ। सवाल नहीं है, बल्कि चलो आखिरी-आखिरी में मिलते हैं मिर्ज़ा गालिब साहब से और आप इनसे मिलिए। मैं जो है तो आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।